मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर बहुत एंजॉय किया था, बट हियर्स व्हाट वेंट डाउन। वहीं से कंटिन्यू करें। तो बेसिकली अब वो टाइम था जब बीच पार्टी की प्लानिंग स्टार्ट करनी थी, और क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में थे हमें बीच पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। JSMU जाने के बाद तो वैसे ही हम लोग और ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे, लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे जो कि सेकेंड ईयर में थे, उन्होंने हमें फुली गाइड किया और हमें मोटिवेट किया कि हम लोग भी बीच पार्टी। फास्ट फॉरवर्ड टू द बीच पार्टी जो थी सितंबर में, एंड आप लोग मुझे अकेला बैठ के देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में मैंने 2 ही दोस्त बनाए थे, जिसमें से सिर्फ एक आए थे और उसने भी अपने अलग दोस्त बना लिए थे। That's exactly how I was left alone in the entire beach party, but still I enjoyed by myself. But यहाँ पे मैंने एक और ब्लंडर मार दिया था, क्योंकि हम रियल लाइफ खतरों के खिलाड़ी जो, और वो ब्लंडर ये था, मैं एक्स्ट्रा ड्रेस लाना भूल गई थी जिसमें हमें पानी में जाना था। So देखो, नो डाउट विला तो हमारा बहुत खूबसूरत है, पर क्या फ़ायदा क्योंकि मैं सारा टाइम अकेली थी। लुक एट दैट फेस। वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ कि मेरी ड्रेस बहुत प्यारी थी। देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताओ, तारीफ करो मेरी कमेंट्स में जाओ। पानी को देख के कौन खुश होता है। मैं बेसिकली अपना दिल बहला रही थी, मजाक कर रही हूँ, दिल नहीं बहला रही थी। एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी ना। आई एंजॉयड माई कंपनी, बट लुक एट दैट फेस, so lonely. All of a sudden, I thought it's gonna be a great idea to go in the middle of the sea. खुदकुशी करने का पूरा इंतजाम। Just kidding. थोड़ा सा ही आगे गई थी, फटके हाथ में आ गई थी तो वापस आ गई थी। देखना है देखो, अब करने को तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो और मैं क्या कर सकती थी। और उस दिन लहरें भी इतनी बड़ी थी, अगर मैं डूबती ना तो चली ही जाती मैं, कोई नहीं बचाता मुझे। सबको अपनी जिंदगी अजीज होती है। नहीं क्यों यहाँ पे अकेले खड़ी हो गई हूँ इन द मिडल ऑफ द वाटर। इतना डीप नहीं था ये, बट स्टिल पानी वॉज वेरी नाइस, लाइक बहुत ठंडा ठंडा मज़े का था। इतना ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली इट वॉज फूड टाइम, एंड उन्होंने हमें बिरयानी सर्व की थी। लाइक हमारे जो सीनियर्स थे, क्योंकि हमने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया था, हमारे पैसों की थी, तो बड़ा जोश से आराम से बैठ के हमने साइड पे बैठ के खाया। एटलीस्ट खाने के टाइम पे आई वॉज नॉट अलोन। आई मेड सम न्यू फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। दैट्स एग्जैक्टली द टाइम आई डिस्कवर्ड न्यू फ्रेंड्स। अच्छा, जो मैंने सेकेंड आउटफिट रखा था ना, वो भी कोई ऐसा मॉडर्न सा नहीं था, वो शलवार कमीज रखे थे मैंने, क्योंकि आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल। एंड आई डोंट नो इफ यू कैन टेल, लेकिन मेरे मुंह पे बहुत सिवियर सनबर्न हो गया था। ये सारे बोंदू बच्चे, इन लोगों को कौन बताए कि अभी तक सनसेट हुआ नहीं, इन्होंने फ्लैश लाइट जला के कॉन्सर्ट मचाया हुआ था अपना। Okay, this is a part when I was enjoying with my friend, and I promise, I swear to God, I'm straight, but we were just trying to make a reel, and इसका कुछ और ही मतलब निकल के आ रहा है। I'm sorry, cut. This is how the water was looking, and इतना प्यारा view था। So I thought to record a video again, and my friend was recording me, तो मैंने सोचा ये वाली क्लिप भी इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद एक बैच फोटो लेने की नाकाम कोशिश की, but I was not in the photo, and I know who exactly that was, because उसने हमारे आने से पहले फोटो क्लिक करवा ली थी। बट नेवर माइंड, आई नो यू। समंदर के बीचों बीच जाने की एक और नाकाम कोशिश करने लगी थी। इस बार मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेके गई थी, एंड इस टाइम तक ऑलमोस्ट सबने चेंज कर लिया था, सबने कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए थे। एंड यहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था यार, मतलब हमने शावर नहीं किया था, ऐसे ही बस मट्टी वट्टी झाड़ के एंड कपड़े पहन लिए थे जो नॉर्मल से थे हमारे। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज वेयरिंग बिकॉज आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल। आई ब्रॉट दिस ब्लैक शलवार कमीज, लाइक कॉर्ड सेट था। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलती ज़रा कैमरा फ्लिप करके भी वीडियो बनाओ, ज़रा ऐसे भी वीडियो बनाओ। एग्जैक्टली 24 आवर्स लेटर वी डिसाइडेड टू शिफ्ट आवर हाउस, एंड ये बहुत सडन प्लान था। हम एक ऐसे घर से शिफ्ट हुए जहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल गुजारे। खैर उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी का रूटीन तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, हम जैसे लेक्चर्स लेते थे वैसे लेने लगे। एंड वी सडनली डिसाइडेड टू गो टू कोको नाइन नहीं, कोई लॉटरी का टिकट हो गया ये, जो कि मेरे सारे पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि मेरा इससे एक दिन पहले डेंटल अपॉइंटमेंट था, एंड मेरे दांतों में इतना दर्द था भाई साहब। बट आई स्टिल वेंट आउट एंड ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, लाइक ए फुल एज लार्ज पिज़्ज़ा, एंड मैंने उसमें से यकीन करो एक भी बाइट नहीं लिया। इट वॉज ऑल वेस्टेड, एंड आई शेयर्ड इट विद माई फ्रेंड्स, बट आई कुडंट हैव इट। एंड ये जो आपको पिज़्ज़ा दिख रहा है ना बड़ा सा, ये मेरा ही था, मैंने पैसे से लिया था। तो फिर मैंने एक ड्रिंक ऑर्डर की, दैट्स माय फेवरेट ड्रिंक, लोटस शेक। और उसके कुछ दिनों बाद हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई यूनिवर्सिटी। एंड उसके वेरी नेक्स्ट डे थी मेरी बहन की पेरेंट टीचर मीटिंग, AKA उसकी पिटाई का दिन। लेकिन खैर उसके रिमार्क्स बहुत अच्छे थे, एंड मुझे भी बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था, क्योंकि गाइस वी आर इन माय स्कूल। एंड
एंड इसी स्कूल से मैं, मेरा भाई और मेरी बहन पढ़े, दैट्स बीकन हाउस। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं एंड दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई यूज्ड टू गेट बुलीड फ्रॉम माई फ्रेंड्स लाइक माई क्लास फेलोज। एंड इफ़ यू वांट आई कैन डू अ फुल फ्लैज स्टोरी टाइम ऑफ हाउ आई यूज्ड टू गेट बुलीड एंड कैसे गुंडागर्दी करके हमने अपनी क्लास के पंखे, क्लॉक, वाइट बोर्ड, डेस्क सब कुछ तोड़ दिया था, क्योंकि हम 10th ग्रेड में थे और 10th ग्रेड में सबका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। हमारा दिमाग वैसे ही ख़राब था, हम वैसे ही बहुत वैशी थे। तो आई वॉन्ट टू डू अ फुल फ्लैज स्टोरी टाइम ऑन दैट। कमेंट बिलो अ येस इफ़ यू वांट अ फुल लाइक लंबा सा एक स्टोरी टाइम कि कैसे हमने फायर एक्सटिंग्विशर को तोड़ के पूरा हाल बेहाल किया था अपनी क्लास का। एंड दैट्स माई क्लास, जो आगे लेबॉर्ट्री टाइप नहीं दिख रहा जहाँ पे लैब कुछ बना हुआ है, दैट वॉज द क्लास जहाँ पे हम 10th ग्रेड में पढ़ते थे। एंड फिर हमारी क्लास शिफ्ट कर दी गई थी मैडम जो प्रिंसिपल थी उनके ऑफिस के सामने। एंड या दैट्स इट। आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस व्लॉग। एंड आई वाज स्नीकिंग इन द वॉशरूम, तस्वीरें ले रही थी, पहले भी लेते थे। तो या दैट्स इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।